दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अदालत के बाहर जो जेके मजदूरों का धरना चल रहा है 18 फरवरी से, तो आज इनका 237वां दिन है और 237 दिन हो चुके हैं और 3 दिन बाद में इनको 8 महीने पूरे हो जाएंगे, यानी 240 दिन के हिसाब से। दोस्तों हर जगह दिवाली की जगमग है, चारों तरफ रात में आपको रोशनी रोशनी नजर आएगी पूरे शहर में। हर तरफ जो है जगमग है दीपावली की। और आप तक ये खबर पहुंची गई होगी कि किस तरह से रावण का जो पुतला जो रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में इन्होंने जो कितने फीट का बनाया था, अशोक जी, है ना, 233 तक पहुंच गया था वो, है ना, 230 तक पहुंच गया था। और उसमें लाखों रुपए का जो है इनका बजट था, लेकिन वो हास्यास्पद स्थिति ऐसी बनी कि वो जला ही नहीं। यानी एक तरफ तो सरकार जो इस तरह के जो काम है वो ठीक है, एक परंपरा है, लेकिन वहां पैसा फूंकने के लिए सरकार के पास बजट है। लेकिन इनकी जो मांग है, यानी कि जो 30 साल का इनका जो संघर्ष है, चारों तरफ दिवाली की खुशहाली है, चारों तरफ दिवाली मनाई जाएगी, उजाला होगा, लेकिन 30 साल से इन मजदूरों की जिंदगी में जो अंधेरा है वो छटने के बजाय और गहराता जा रहा है। तो इसी को लेके हम ये 8 महीने पूरे होने वाले हैं, तो हम मेरे सामने मदन मोहन शर्मा साहब और अशोक जी जो धरने का संचालन डेली करते हैं। तो मदन जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? एक तरफ तो सरकार की फिजूल खर्चियां हैं और दूसरी तरफ जो मजदूरों का जो जायज जो 30 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं, तो उसको भी जो है सरकार दबा के बैठी है। जी, बहुत बड़ी विडंबना है सरकार की कि जो है 237 दिन लगातार धरना चलने के बाद भी, और ये वाजिब अधिकार है मजदूरों का। अगर गैर वाजिब बात होती तब तो ठीक है, लेकिन ये तो वाजिब अधिकार है मजदूरों का जो सरकार को देना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में फैसला भी कर दिया कि मजदूरों का जो है बकाया 260 करोड़ का भुगतान किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी न तो सरकार सुन रही है, न मंत्री ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि ओम बिरला जी जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो है सांसद हैं और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, है ना, वो भी आंख बंद करके, आंख मूंद करके और बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से भी किसी प्रकार की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, जबकि ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अरे वो जनता के सेवक हैं, जनता ने उनको चुना है, तो जनता के दुख दर्द में उन्हें साथ आना चाहिए और इन समस्याओं का निपटारा करना चाहिए। लेकिन वह भी नहीं सुन रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे राजस्थान में, भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वह भी जो है गहरी नींद सोए हुए हैं। यूं सरकार के पास में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए है। जैसा कि आपने बताया, रावण दहन के दिन जो है रावण का पुतला लाखों रुपए का बना, लेकिन फिर भी वो पानी में बह गया सारा का सारा पैसा। और भी कई सारी ऐसे खर्चे हैं जिनको सरकार अनर्गल करती है, लेकिन मजदूरों का जो वाजिब हक है, उनकी जो वाजिब डिमांड है, उसके लिए इनके पास समय नहीं है। ये तो धरने का असर था कि धरने के दबाव से, मजदूरों के संघर्ष से, जो अराफात के अंडर में जो जमीन थी, उस जमीन को जो है सरकार ने अधिग्रहण किया। तो ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन इसके साथ ही हम लोग जो है 237 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। 80 साल से ऊपर के लोग, हमारे मजदूर भाई, बुढ़ापे में कितनी मुश्किल से घरों से आकर के यहाँ पर धरने पर बैठते हैं, कितनी तकलीफ होती है। हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं, वो लगातार धरने पे आ रही है। इस दर्द को कोई नहीं देख रहा। दीपावली क्या मनेगी? 28 सालों से दीपावली नहीं मनी। हमारे जो है मजदूरों के घरों में दीपक नहीं जले, न किसी प्रकार की कोई खुशियां आई। इस बार उम्मीद थी कि दीपावली से पहले ये फैसला हो जाएगा, मजदूरों को जो है सम्मानजनक राशि मिल जाती है, उनका जो है भुगतान मिल जाता है, तो कम से कम जो है हर घर में दीपावली के दिए खुशियों के साथ जलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी कोई आशा नजर नहीं आ रही है। हम अब ये फैसला करने जा रहे हैं यूनियन के द्वारा, अब जो है हम इन मंत्रियों का घेराव करेंगे। अच्छा, ओम बिरला जी का घेराव करेंगे। वो जब भी कोटा आएंगे, उनके मकान पर जाकर के तमाम सारे लोगों को ले जाकर के हम उनका घेराव करेंगे
और हम आंदोलन को और तेज करेंगे। इस तरह की हमारी अब रणनीति बन रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो है संघर्ष तीखा हो। हम बड़े संयम तरीके से अपना धरना चला रहे हैं, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से हमारा धरना चल रहा है। लेकिन अगर सरकार ने मजबूर किया तो हम हमारे आंदोलन को तेज करेंगे और जबरदस्त तेज करेंगे। दोस्तों, आप तक ये खबर पहुंची गई होगी कि कोटा में इस बार जो है 3 प्रोग्राम, गजल का, मुशायरे का और कव्वाली का, ये तीनों प्रोग्राम हटा दिए अपने जो है दशहरे के मेले में, जो हर साल जो हुआ करते थे। उसका भी पैसा बचा ही होगा। और इसके अलावा जो है मेले में जो आवंटन की गई हैं दुकानें, तो उसका भी काफ़ी पैसा इनके पास में आया ही होगा। यानी जो मेले का जो खर्चा है वो तो सरकार ने निकाल ही लिया होगा। और आजकल तो क्या है कि जो स्पॉन्सर करती हैं कंपनियां, तो सरकार को तो या इसको नगर निगम को तो कोई खर्चा करना पड़ता नहीं होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। बहरहाल, तो हम अशोक जी से जानना चाहेंगे कि आपका इस बारे में क्या कहना है, और जो भाई साहब ने बताया कि आंदोलन को तेज करेंगे, तो आप लोगों की उसमें क्या भूमिका रहेगी, सीटों की क्या रहेगी और सीपीएम की क्या भूमिका रहेगी, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा। सिराज भाई, बात यह है कि हम जो है हम 8 महीने होने जा रहे हैं और धरने को 237 दिन हो गए हैं। सिराज भाई, आप कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, आपको भी पता है कि भारत देश में जो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश की। और ये दुर्भाग्य की बात है यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय की कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो स्वतंत्र है, जो मजदूरों के हित में फैसला दे रहा है, और फैसला देने के बाद आज हमको 8 महीने हो गए कि भाई मजदूरों का सरकार पैसा दे और जमीन को अधिग्रहण करे। एक काम सरकार ने किया कि जमीन का अधिग्रहण किया, और मजदूरों का पैसा देने के लिए उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की है। हम चाहते हैं, जैसा कि हमारे मदन मोहन जी शर्मा जी ने अभी बताया, कि हमारे जो बिरला जी हैं वो देश की सर्वोच्च सत्ता पे बैठे हैं। वो हमारे 543 सांसदों का संचालन करते हैं। उनके गृह जिले में हम यहाँ 8 महीने से बैठे हैं। 8 महीने, 3 महीने बाद 8 महीने होने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि न तो हमारे कलेक्टर साहब, जबकि वो हर बृहस्पतिवार को जन सुनवाई करते हैं, हम उनके बिल्कुल किनारे बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब एक दिन यहाँ आए और हमारे मजदूरों से ये कहें कि हमारा ये चल रहा है, तुम्हारी ये जो बात है यहाँ तक पहुंची है, और ये बात उन्हें कहने उनका अधिकार भी है और उनका कर्तव्य भी है कि वो यहाँ आए। ये कोटा कलेक्टर हैं, कोटा के मालिक हैं, कोटा का देखरेख करते हैं, सारे अधिकारी उनके अंडर में हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि हमको धरने पे आए, हम उनका धरने पे स्वागत करेंगे, और नहीं तो हम उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मजदूर आपका इंतजार कर रहा है। आप जो है कोटा जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, आपको वहाँ आना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हमको पैसा कम मिलेगा। जैसा कि आपने कहा दिवाली चारों तरफ बनेगी, हम लोग 28 साल से बैठे हुए हैं, 28 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा जो धरना है, अभी हमारे कॉमरेड हबीब खान जो है उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि हम मजदूरों को पैसा दिला के छोड़ेंगे, नहीं तो हम यहीं। अच्छा, अब जो बात यह है कि उम्र जो है, हमारे लोगों की उम्र है 70 है, 75 है, 80 है, 85 है, 90 तक के लोग यहाँ धरने पे आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी मजदूरों को पैसा दे, और पैसा अगर नहीं दिया तो अभी जैसा हमारे कॉमरेड मदन मोहन जी ने कहा, हम इस आंदोलन को तेज करेंगे, हम नेताओं का घेराव करेंगे। ये जो नेता हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो बिल्कुल ही नकारा हो चुके हैं, हमारे धरने को कतई तरफ ध्यान नहीं है। जबकि प्रजातंत्र में एक सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए लागू करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश की। तो ये बात है सिराज भाई। और ये जो माहौल चल रहा है मेला का, जो आपने जैसा बताया है कि वो उन्होंने कव्वाली, मुशायरा ये बंद कर दी, ये जो परंपरा थी, उन्होंने परंपरा को नष्ट किया है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की सरकार
इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। देश में धर्मनिरपेक्ष संविधान बना हुआ है, उस संविधान की रक्षा करना चाहिए और हमारा सबका पैसा उन्हें तुरंत जल्दी दें। ये उनका एजेंडा है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है ना, वो ये है कि ये गजल, मुशायरा या कव्वाली, ये उर्दू है बेसिकली, और उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये इस देश की भाषा है। दोनों जो भाषाएं, हिंदी और उर्दू, वो एक ही जो खड़ी बोली से निकली है। तो लेकिन ये समझ की बात है, उनका जो एजेंडा है वो तो साफ है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ये मुसलमानों की भाषा नहीं है। बहरहाल ये बात मुद्दा भटक जाएगा, अपना अपन अपने मुद्दे पे ही रहे। भाई साहब, मैं नाम भूल गया, कालीचरण जी सोनी साहब ना, कालीचरण जी सोनी साहब हमारे साथ हैं। दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया, इनका जो है सांसद, हमारे जो स्पीकर साहब हैं ओम बिरला साहब, तो उनका नाम दोनों ने लिया। असल बात यह है कि जो ये सरकार चल रही है राजस्थान की, ये एक तरह से ओम बिरला भाई साहब ही चला रहे हैं, हमारे स्पीकर साहब। अगर वो चाहें तो ये पेमेंट हो सकता है। जी कालीचरण जी। 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और उस जजमेंट के पहले हमारे जेके की तीनों यूनियनों ने एक बीड़ा उठाया हबीब भाई के नेतृत्व में, जिनने काफ़ी खर्चा करके और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और जेके का मजदूर जो है हम लोग वहाँ से जीत करके आए। जीत के आने के बाद जो 28 साल जेके के मजदूरों ने, उनके परिवारजन ने जो परेशानियां उठाई, कोई शब्द नहीं है हमारे पास में। लोग भुखमरी के शिकार हुए, लोगों के बच्चे शादी के लिए रह गए, लोग जो है इलाज नहीं करा पाए अपने परिवारजनों का और उनकी मौतें हो गई। ये बहुत बड़ी दुखद घटनाएं हमारे साथ में होती हुई आई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद सिराज भाई, ये एक उम्मीद जगी हमको, ये उम्मीद जगी जेके के मजदूर को कि हम जीत गए और अब हमारा जो है दिन अच्छे आ जाएंगे और जेके का जो हमारा बकाया पेमेंट वगैरह है वो सारा का सारा हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। मगर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद, काफ़ी समय निकलने के बाद हमने कई जगह हम गए, शांति धारीवाल जी को टेवड़ा ढोके हमने उनसे कई बार बातचीत हुई। 50-50, 100-100, 150-150 आदमी हम लोग जाकर के उनके निवास पर मिले और उनने आश्वासन हमें दिया कि हम जो है करेंगे और जो है आप चिंता मत करिए, हम हमारे को ध्यान है, गहलोत साहब से हमारी बात हो गई है। तो उनने पॉजिटिव तो बात की, मगर होता क्या है सिराज भाई, नसीब हमारा खराब था, हम तो यही कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, नसीब क्यों खराब था, ये तो सरकार की और कोर्ट की। मैं तो कोर्ट को भी मानता हूँ जिम्मेदार, कि वो अपने फैसले को लागू नहीं करवा पा रहा कोर्ट। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी चुनाव की राजस्थान में, और जो है वो क्या बोलते हैं, मामला अटक गया और वो नहीं हो पाया और गहलोत जी से हम लोग जो है नई सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब नई सरकार के आने के बाद भी हमने जो है काफी, हमारे जो लीडर्स है, सीनियर लीडर है हमारे राज्य के, सेंट्रल के, 2 साल हो जाएंगे उसको। 2 साल हो जाएंगे उनको करीब होते हुए, और सबसे संपर्क किया मगर नहीं होने के बाद में हमने बीड़ा उठाया हमारी तीनों यूनियन ने और ये डिसाइड किया कि अब हम जो है फील्ड में जाएंगे। और फील्ड में सिराज भाई आपने देखा है, हमने 18 फरवरी से एक आंदोलन का निर्णय लिया और अनिश्चितकालीन धरना जो है कल्पी गेट पर लगाने का फैसला किया। उसके तहत 18 फरवरी से हम कंटिन्यू, जिसके अंदर आप देखते हुए आए, कवर करते हुए आप आ रहे हैं ईमानदारी से, जो है बिल्कुल कंटिन्यू जो है लोग, जो हमारे अभी अशोक जी ने बताया 90 साल 80 साल इस तरह के लोग जो है आ रहे हैं और उनको एक उम्मीद जगी कि नहीं अब हम जो है लड़कर ही यहाँ से हटेंगे और जो है ये सरकार को झुका के रहेंगे और अपना पेमेंट लेंगे। मगर उसमें हुआ क्या, उसके बाद यहाँ पर जो है बिरला जी भी आते हैं कलेक्टिव में किसी काम से, ऊर्जा मंत्री अभी नागर साहब आए थे, नहीं समझे, वो भी आराम से निकल गए, चले गए। बात ये नहीं है, अरे 2 मिनट रुकने में आपका यहाँ क्या बिगड़ता है, आप रुकते 2 मिनट, आपको जो है वाहवाही मिलती और लोग हमारे जो है तुमको थोड़ी राहत मिलती। मगर उसके बावजूद भी हमारे साथियों ने, ओम बिरला जी चाहे तो 1 सेकंड का काम है उनका, ये जब जमीन को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, इधर तो सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की आप जो है वाहवाही करते हो और जब कोई जजमेंट आपके उसमें आ जाता है तो तुम जो है बड़ा उसको हवा में उड़ा लेते हो और हाईलाइट करते हो। मगर जब जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट का एक मजदूर के उसमें आता है फेवर में,
तो आप पीछे हट जाते हो। ओम बिरला जी से हमारा निवेदन है, बहुत हमने कहा उनसे, सरकार से उनसे हमने कहा, और हम ये जानते हैं कि ओम बिरला जी का क्षेत्र है ये, और इसीलिए जो है ना हम शांति पूर्वक, एक आपने कहा वो सही बात है सहज भाई, गांधीवादी तरीके से हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। इस बात को कोटा का कलेक्टर जो भी आया यहाँ पर उसने कहा है, उसकी रिपोर्टिंग में दी है सरकार को कि ये जो आंदोलन चल रहा है जेके के मजदूर का, CI2 के नेतृत्व में, पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ये आंदोलन बड़े डिसिप्लिन के साथ जो है चल रहा है, और इसमें जो है 150, 200, 250 आदमी जो है करीब डेली आ रहे हैं। और व्यक्तिगत अगर बाद में कोई ऐसा कोई इनका सीनियर लीडर आता है तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे करके और अपनी ताकत को बताते हैं। तो कलेक्टर भी जो है हमारे जो है उसमें पॉजिटिव रहता है, मगर उसके बेचारे के बस में नहीं। जब जमीन को अधिग्रहण किया तो बिरला जी इस बात को कहने में पीछे नहीं हटे, और उनका हर पेपर में स्टेटमेंट आया। नहीं समझे, बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जब आप उस स्टेटमेंट को कहते हैं, स्टेटमेंट में कि हमने अधिकारियों से 3-4 महीना पहले इस बात को हमने कह दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, इसके तहत आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। तो श्रीमान जी, अब हमारा आपसे यही निवेदन है कि जिस तरह से आपने जेके की जमीन का अधिग्रहण करवाया, उसी तरह से आप जो है हमारे मजदूर साथियों का पेमेंट शीघ्र से शीघ्र करवाएं, और जो है उस पर ध्यान दें। हमारे साथियों ने, मजदूरों ने ये सोचा कि ये दिवाली त्योहार जो है हम नहीं मना पाए 28 सालों में, इस तरह से दुखी रहे। ऐसा नहीं था, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय त्योहार है दीपावली का, जिसमें जो है गरीब से गरीब आदमी जो है वो भी अपने बच्चों को कहीं न कहीं से जुगाड़ करके कपड़े हैं, मिठाइयाँ है, पटाखे हैं, इस तरह की व्यवस्था करता है वो, मगर वो चीज़ नहीं कर पाए हम, परेशानियाँ थी। इसलिए हमने सोचा कि ये जो है दिवाली से पहले कुछ न कुछ सरकार या बिरला जी, नहीं समझा, खासकर बिरला जी के ऊपर हमारा वो था, ध्यान था कि ये जो है इसको निपटाएंगे और हमारा मजदूरों का जो है पेमेंट करवाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। हम निवेदन करते हैं कि हमें जो हमारी CI2 की लाल झंडे की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक लाइन और भी है जो हम जो है उसको चाहते नहीं। अगर हमारा जल्दी से जल्दी बिरला जी, भारतीय राजस्थान की सरकार भजनलाल जी की अगर ये नहीं सुनती और पेमेंट हमारा मजदूरों को नहीं कराती है, तो अशोक जी ने जैसे कहा अभी, हम बिल्कुल निर्णय लेंगे, और निर्णय लेने के साथ साथ हम जो है चाहो तो नहीं हम चाहते उस आंदोलन को हम खड़ा करेंगे, चाहे वो बिरला जी का घेराव हो या भजनलाल के किसी मंत्री का घेराव हो। कोटा पर आने के बाद जो है वहाँ हम उनका रास्ता रोकेंगे और घेराव करेंगे। ये हमारा आखिरी निर्णय है। हम जो है ये दीपावली बन जाए उसके बाद हमारे साथी, हम तमाम साथी बैठेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। निवेदन हमारा उनसे अभी भी है कि अभी देखो कोई टाइम नहीं निकला है, हम शांतिपूर्वक धरने को चला रहे हैं, और आप जो है शीघ्र से शीघ्र हमारे बकाया जो पेमेंट है 500 करोड़ रुपया जो हमारे मजदूर का है 42 आदमी का, उसको आप करवाएं। आपकी बहुत बहुत जो है मेहरबानी होगी, और इन मजदूरों का विचारों का भला होगा जो 28 साल इनने परेशानियां उठाई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना हमारे तीनों नेताओं को, तो 18 फरवरी से ये धरना चलते हुए आज 8 महीने पूरे करने वाला है। 2-3 दिन की बात है, 340 दिन इनको, 200 कितने 300 237वां दिन है, 240 दिन हो जाएंगे, यानी वही 8 महीने है ना, 3 दिन बच रहे हैं। इस बीच इन्होंने सारे तो त्योहार यहीं मना लिए, हर तरह का मौसम का इन्होंने मुकाबला भी कर लिया, यानी भयंकर सर्दी में भी ये बैठे रहे, ये जो है भयंकर गर्मी में भी, और भयंकर बारिश में भी इन्होंने चाहे रेनकोट पहन के ही बैठे, लेकिन ये भीगते हुए मतलब इन्होंने यहाँ धरने पे मौजूद रहे। और अब फिर भयंकर सर्दी का दौर आ रहा है, तो ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि इनका जो है जल्दी से जल्दी पेमेंट हो, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि आंदोलन को उग्र करेंगे तो वो नौबत नहीं आए, वरना जो है CPIM वगैरह की जो ताकत है वो देखने को सड़कों पे आए दिन मिलती रहती है। तो हमारी भी यही है ख्वाहिश तो कि भाई यहाँ कोटा में तो कम से कम ऐसी नौबत नहीं आए। इसी के जो है हमारा दीपावली का, वो दीपावली को भी हम जो है जिस तरह से हम पूर्व में होली है वगैरह है, जो भी त्योहार आए उनको हमने यहाँ मनाया, हमारे साथियों ने, हमारे परिवारजनों ने घर छोड़ करके दीपावली का भी पर्व हम बड़े हर्षोल्लास के साथ, जो हमारे पास में व्यवस्था है उसके तहत जो है हम इस धरने पर ही, इस आंदोलन में ही मनाएंगे, यही हमारा कहना है। तो दोस्तों, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीडियो हैं
उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें और आगे बढ़ाते रहें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।